अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इंडिया राजस्थान से डॉक्टर आजम बेग साहब मौजूद है, शरीके गुफ्तगू है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके साबिक स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आप हिंदुस्तान में राजस्थान के सेक्रेटरी जनरल है ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है। आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया में अयोध्या में राम मंदिर की ओपनिंग की गई है। उसकी इफ्तिताही तकरीब में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी ने शमूलियत अख्तियार की है। ये 500 साला बाबरी मस्जिद शहीद करके 1990 में वहां पर उस वक्त से यहाँ पर जो मस्जिद की एक्टिविटीज थी, जब इबादत थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। 1949 में यहाँ लोकल लोगों ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी थी और 2019 में भारत की अदालत ने फैसला दिया था और ये मस्जिद के बनाने के लिए भी जगह तय मुख्ताज की थी, लेकिन मंदिर को ये जगह अलाट कर दी थी और आज उस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब हो गई है और नरेंद्र मोदी साहब ने उसमें शिरकत की है। ये चूंकि अभी मंदिर की तकमील मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद पहले ही नरेंद्र मोदी साहब ने इफ्तिताह करके इस पर सियासत की है। इस पर पूरे दुनिया के मुसलमान, खास करके हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान और फिर 1.5 अरब के करीब मुस्लिम उम्मा जहां कहीं भी आबाद है, उनकी दिल आजारी हुई है और सेकुलर इंडिया की बदनामी हुई है कि किस तरह का ये सेकुलर इंडिया है जो बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है और इसके अंदर मजहबी बुनियादों पर दूसरे मजहब के मुसलमानों का या मज़ाहिब का ख्याल नहीं किया जाता, उनके एहसासात और जज्बात का ख्याल नहीं किया जाता। इसी हवाले से मैंने आज दावत दी है डॉक्टर आजम बेग साहब से को कि वो इन मुद्दों पर मेरे सवालों के जवाब दें। 1.5 अरब के करीब जो इंसान है 1.5 अरब उनकी मुसलमानों की दिल आजारी हुई है और इंडिया में मुसलमान इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जी शिया साहब, बहुत शुक्रिया आपकी याद फरमाई का। यकीनन आज हिंदुस्तान की तारीख का इस एतबार से बहुत अहम दिन है कि भारतीय परंपरा के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी की उपस्थिति में और कई सारे कार्यकर्ताओं, हिंदुस्तान के कई सारे राजनेताओं की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा करके श्री राम मंदिर की स्थापना गर्भगृह में की है। मैं समझता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की तारीख का हवाला देते हुए सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि आस्था बनी हुई है और अब इस सिलसिले में फैसला यही दिया जाता है कि मस्जिद दूसरी जगह बना दी जाए और यहाँ पर मंदिर का ही निर्माण कर दिया जाए। जब कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला कर रही है और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये तो सत्य है कि वहां पर जबरदस्ती हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए और दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों की दिल आजारी करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वो उनकी अपनी पार्टी का, उनके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया है, राजनीति करने के लिए किया है। हम ये समझते हैं कि भारत हमेशा से सेकुलर मुल्क रहा है। कुछ दिनों के लिए कुछ फिरकापरस्त ताकतें इसमें जहर घोलने के लिए आ गई हैं, लेकिन भारतीय मिजाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से
इस बात को साबित किया गया है कि अक्सरियत नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोग कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन की धज्जियां उड़ाकर और अक्सरियत की बल पर अदालत के फैसले के साथ बाबरी मस्जिद को जहां बनी हुई थी मुनहदिम करके मंदिर की बुनियाद रख दी गई है। हम समझते हैं कि एक बार मस्जिद जहां बन गई वो जगह कयामत तक के लिए मस्जिद रहती है। यकीनन ऐसा कुछ किया गया है, उससे दुनिया भर के सारे मुसलमान नाखुश हैं, नाराज हैं। हम समझते हैं कि इसका कोई ना कोई बेहतर हल अल्लाह की अदालत से निकलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये जो राम मंदिर है, मोदी सरकार अपनी एक इसके ऊपर सियासत कर रही है और इसको कांग्रेस या एट लार्ज जो इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री है या सेकुलर लोग हैं इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं? रद्द अमल किस तरह का है? बाकी हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन है या जमातें हैं उनका इसके ऊपर रद्द अमल क्या है? मुसलमानों के मुसलमानों के जज्बात और साथ तो मजरू हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मस्जिद एक दफा तमीर हो जाए तो वो मुसलमानों के लिए क़यामत तक वो जगह मुकद्दस ही रहती है, वो मस्जिद ही रहती है। लेकिन लेकिन बाकी हिंदुस्तान की कांग्रेस और दीगर जमातें जो है इस बारे में क्या कहती है? हिंदुस्तान की तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, तमाम अपोजिशन, कांग्रेस समेत और यहाँ के सेकुलर बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग, यहाँ की सिविल सोसाइटी और बड़ी तादाद में सभ्य समाज, जाहिर है कि आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उनका आदर है राम के ताल्लुक से। राम के मंदिर का हिंदुस्तान में कहीं भी निर्माण होता उसका सब वेलकम करते, लेकिन चूंकि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, एक अरसे से उसकी मुहिम चला करके सत्ता में आने के लिए उसको टूल के तौर पर यूज किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर इसको खुशी का माहौल मान ले, हिंदुस्तान के लोगों में जश्न मना करके अगले चुनाव में तारीखें इसी तरीके से रखी गई हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव में जाने वाले हैं लोकसभा में, तो 2 चुनाव इससे पहले इन्हीं को बुनियाद बना करके जीते जा चुके हैं। तीसरा चुनाव फिर राम मंदिर को बुनियाद बना करके जीते जाने की तैयारी है। और मैं शिराज साहब हमेशा ये कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति मुद्दा मंदिर को न बनाए, आवाम के मुद्दों को मुद्दे बनाए, इंसानियत के, फलाह के, खैरखाही के, रोजगार के और जो आवाम से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाए। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी सिर्फ 6 लफ्जों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दे और उसके बाद हिंदुस्तान की किसी भी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ ले, हिंदुस्तान के लोग कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा अपनी डिक्शनरी से निकाल दे कुछ दिनों के लिए, मुस्लिम और हिंदू का मुद्दा निकाल दे कुछ दिनों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा थोड़ी देर साइड में रख दें, इन 6 बातों पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है। और जब भावुक होकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेती है। आम हिंदुस्तानी इस तरीके की नफरत को न पहले कभी पसंद करता था और न आज कभी पसंद करता है। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि राम मंदिर की तामीर क्यों जरूरी थी? अगर हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होता तो हिंदुस्तान की अदालतें 2019 में ऐसा फैसला क्यों करती कि यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाए? तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसकी सेकुलरिज्म पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि हम भावनाओं का आदर करते हुए आस्था की बुनियाद पर जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको देखते हुए ये आदेश दे रहे हैं कि इस जमीन पर जिस पर झगड़ा है, इस पर कोर्ट का फैसला यह है कि मस्जिद न बना करके मंदिर बना दिया जाए। मुस्लिम समाज पहले इस बात को कह चुका था कि अगर कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आता है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे,
हमने उस बात का पूरा लिहाज किया है। हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश रहे हैं, लेकिन राम के मंदिर की स्थापना को जिस तरह सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है और इलेक्शन में राम को के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्ती की बुनियाद पर जिस हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही है, उनकी ये मंशा कामयाब नहीं होगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क ही रहेगा। ये अदालत ने मंदिर और मस्जिद बनाने के का फैसला बैक वक्त दिया था कि मंदिर भी बनाया जाए और मस्जिद भी बनाई जाए, तो मस्जिद क्यों नहीं तामीर हुई फिर उसके बाद? मस्जिद तामीर करने की दिशा में कुछ लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन आम मुस्लिम समाज ये कहता है कि इस तरीके के फैसले, ये फैसलों को हम बुनियाद बना करके जिस तरह मस्जिद बनाई जाएगी, उस मस्जिद का कोई मैं समझता हूं जो मुसलमानों ने सोचा और समझा है कि हम जिस मस्जिद पर, जहां पर हमको आस्था की बुनियाद पर हटा दिया गया, ये फैसला अदालत के हक में हमने मान लिया, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि अगर आप वहां हमारी मस्जिद न बनने दो तो आप उसकी जगह हमको दूसरी जगह दे देना। ये गवर्नमेंट का अपना फैसला है। अब इस पर हमारे समाज के जिम्मेदार लोग बैठ करके फैसला करेंगे कि वो मस्जिद वहां बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो फैसला हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से उसको राजनीति में घसीटा जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में इस तरीके के हालात पहले भी बने हैं और दुनिया देखती रही है कि मंदिर के बुनियाद पर तहरीकें भी चली हैं, लेकिन आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अयोध्या में खड़े होकर के और राम के नाम को इलेक्शन में घसीटने और राम को आस्था बना करके 71 साल की गुलामी दूर होने और आगे के हदफ को राम की बुनियादों पर आगे बढ़ाने की बात कही है, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के और यहाँ के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लोकतंत्र विरोधी जुमले हैं वो, जो आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में बोले हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो आइन है, इस बारे में उसकी क्लियर वायलेशन हुई है कि एक प्रधानमंत्री या वजीर आजम जाकर इस तरह किसी मतनाज़े मंदिर का अफ्ताह करता है और वहां पर अपने सियासी जो मकासद है वो हासिल करने की कोशिश करता है। इस बारे में हिंदुस्तान का आइन क्लियर है कि ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल किसी एक मजहब की तबलीग या किसी एक ही मजहब के लोगों की मान्यताओं को थोपना, ये हिंदुस्तान के आइन में कहीं नहीं है। हमारे प्रियम्बल में जो हिंदुस्तान के आइन की पहली 5 लाइनें हैं, उनमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि हम किसी के धर्म को, किसी की जात को, किसी भी वर्ग को ऊंचा नीचा समझ करके कोई फैसला नहीं करेंगे। तमाम धर्मों के, उनकी सालमियत की, मुल्क की बहाली की और तमाम कौमों की इज्जत और आबरू की बराबर हिफाजत करेंगे। ये बात हमारे यहाँ संविधान में साफ लिखी हुई है। ये जो कहानी आज हुई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंदिर को मुद्दा बना करके और इलेक्शन लड़ने चाहती है और इलेक्शन जीतना चाहती है और एक कौम को नीचा दिखा करके हिंदू धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं पर खेल खेल रही है, ये चीज संविधान के खिलाफ है। इसकी यहाँ इजाजत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बातों को घुमा घुमा के कह रहे हैं, वो कुछ दिन की कहानी है। मैं समझता हूं कि इसको भारतीय मिजाज तस्लीम नहीं करेगा। हिंदुस्तान के 4 बड़े आचार्य शंकर राम मंदिर की तकरीब में शामिल क्यों नहीं हुए हैं? सर वो यही बात है जिसको मैं कहना चाह रहा था कि वो जो शंकराचार्य हैं, जिनको ये की जिम्मेदारी है कि इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा में या मंदिरों के निर्माण में उन्हीं की बड़ी अहम भूमिका होती है। ये राजनीतिक खेल नहीं है, ये राजनेताओं का काम नहीं कि वो जाकर के मंदिर के लिए जिस तरीके से कोशिशें की गई, जिस तरीके से पैसा बहाया गया, जिस तरीके से पैसा दिया गया और उसके बाद जिस तरीके से भव्य उद्घाटन किया गया, ये आचार्यों का काम था, धर्माचार्यों का काम था। लेकिन उन लोगों ने इसका विरोध किया कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, वक्त से पहले आप अपने चुनावों की तैयारी को देखते हुए वहां जाकर के आप उसका उद्घाटन कर रहे हो। जो लोग उस मंदिर की मुहिम से जुड़े रहे हैं, जो शंकर आचार्य उस मुहिम में शामिल रहे हैं, जो होते आए हैं, उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हो, तो उन्होंने इस चीज को नापसंद किया कि इसे भारतीय समाज को गौर करना चाहिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझना चाहिए कि क्या जो उन्होंने कहा है ये सच नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारतीय आइन की खिलाफवर्जी करते हुए
उसे चुनाव के लिए जो इस साल इलेक्शन है उसमें इस्तेमाल जी, करने की कोशिश की है, जी। और ये हिंदुस्तान के सेकुलर आइन की वायलेशन हुई है। इसमें बुद्ध मत के मानने वाले, जैन मत के मानने वाले और एससी और एसटी और ओबीई वाले राम मंदिर के बारे में क्या कहते हैं इस हवाले से? आम लोगों का ख्याल यही है, हिंदुस्तान में जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ी जाते हैं, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उन सब का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश को एक धर्म विशेष के लिए वोटों की खातिर बांटना चाहती है, ये सही नहीं है। वो मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके से बात की जा रही है। यहाँ पर डिफरेंट समाज जिसमें जैन शामिल है, माइनॉरिटीज में बौद्ध शामिल है, ईसाई शामिल हैं और जैन शामिल हैं, उन समेत और यहाँ के जैसा आपने फरमाया एससी, एसटी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो सामने आ रही हैं बातें और चीजें, और यहाँ की सिविल सोसाइटी, सिविल बिरादरी भी, कि ये जो फैसला नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है। उनकी अपनी पार्टी को बाकी रखने और सत्ता में लाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। आइंदा इलेक्शन में भारत जिस तरफ जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब जिस तरफ इसको लेके जा रहे हैं, यानी कम्युनिटी के दरमियान बायम नफरतें हैं और एक कट्टर हिंदू इंतहा पसंद भारत का जो लेबल चस्पाना करना चाह रहे हैं, उससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन सेकुलर हिंदुस्तान के लिए फिर 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बड़ा मुल्क है, उसके लिए इन फ्यूचर कितना यानी बड़ा नुकसान है ये? सर ये पूरे देश के लिए नुकसान है, संविधान के लिए नुकसान है, और ये इसमें सिर्फ 30 करोड़ मुस्लिम्स की बात नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग इस चीज को, अगर 15-20 करोड़ वो लोग हैं जो किसी तरीके से कुछ वक्ती तौर पर साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया भारत का मिजाज इसको पसंद नहीं करता, भारतीय दस्तूर इसको पसंद नहीं करता, और यहाँ की हिंदू अक्सरियत भी इस तरीके की जारहाना फिरका परस्ती के खिलाफ है। यहाँ भाईचारे का माहौल है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि मुसलमान मंदिर के आगे से जाता है तो अपना चेहरा नम करके जाता है, और हिंदू अगर दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में जाता है तो वो वहां से अपनी मुरादें मांग करके वापस लौटता है। इस देश की कई सारी खूबियां हैं, वो इस मुल्क के भारतीय जनता पार्टी के लोग बदल नहीं पाएंगे। वक्ती तौर पर जज्बाती नारे लगा करके वो जरूर पार्टी और सत्ता में आने के लिए इस तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आम हिंदू इस चीज से साथ नहीं है। हम ऐसा मान करके चलते हैं, जब सियासत होती है तो डिफरेंट पार्टियां इलेक्शन लड़ करके और बड़ी तादाद में वोटों को पोलराइज करके बंटवारा कर लेती हैं, और भारतीय जनता पार्टी 35-36% वोट लेकर के सरकार में आती रही है। अगर अभी हम ये कहते हैं, अगर हिंदुस्तान में इस वक्त महागठबंधन पूरी ताकत से एकजुटता के साथ अपोजिशन एक होकर चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस माहौल में भी कहीं नजर नहीं आएगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी लोगों को, पार्टी के लीडरों को डरा करके, ईडी का खौफ दिखा करके, सीबीआई का खौफ दिखा करके, इनकम टैक्स का खौफ दिखा करके और माहौल को जबरदस्त वो टेरराइज किए जा रही है। वरना पूरा अपोजिशन एक साथ होकर के अगर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। देश में इस वक्त ये माहौल है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी और बेकारी से त्रस्त हैं, लोग सड़कों पर खाने के लिए लोगों के दाने नहीं है, और ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लुटाए जा रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी होता है, लाए जा रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता। ये देश को अनार्की की तरफ ले जाने का फैसला है, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का फैसला है। बैक वक्त ये भी हम देखते हैं डॉक्टर आजम बेग साहब के, जब मोदी अमेरिका में जाता है तो उसे रेड कारपेट बिछाया जाता है उसके लिए, हालांकि यहाँ पर लोगों को पता है कि किस तरह बरतानिया आता है तो उसके लिए किस तरह पार्लियामेंट खुल जाती है और किस तरह वो खिताब करता है। तो इन लोगों को तो पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी कम्युनिटीज है उसके इकदामात से खुश नहीं है, और ये सारे लोग इंसानी हकूक के बड़े बड़े अलमबरदार, इनको नहीं नजर आता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, फिर हिंदुस्तान के बाकी जो अकलीतें हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं,
या फिर बाकी जो ईसाई है उनके साथ क्या होता है? तो इन लोगों की अपनी जरूरतें हैं और ये इनको बादर नहीं है कि इंसानियत की वायलेशन हुई है। उसे गुजरात का बुच्चर कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बुच्चर कहा जाता है और फिर उसके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं। जी ये सूरत हाल बनी हुई है आलमी सतह पर। आलमी बिरादरी मोदी को जो कुछ समझती है वो उसका अपना फैसला है, लेकिन हिंदुस्तान में और जो तस्वीर बनाई हुई है इस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे ले जाकर के देश को अग्रणी बनाने की, इसकी सच्चाई कुछ और है। देश के कुछ लोग जरूर आगे गए हैं, कुछ सरमायादारों को जरूर फायदा हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम अपनी जीडीपी का डबल हिस्सा कर्जदार बने हुए हैं और हमने अपने देश को जहां था उससे भी आलमी बिरादरी में कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब की है। कुछ लोग सत्ता के जो लालची होते हैं, जिनको चीजों को आदान प्रदान करना होता है, वो अपने स्तर पर फैसले अच्छे और बुरे बता सकते हैं, लेकिन जो आम छवि है वो यही है कि मोदी जी कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा करके बाकी पूरी हिंदुस्तानी अवाम को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं देश की मईशत को और देश की तहजीब को और देश के संविधान को। ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरीके से मुस्लिम लेस सियासत करने की कोशिश की जा रही है, 15-15, 16-16 स्टेट में कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है, किसी तरीके की उनकी आवाज नहीं है। तो ये सारी चीजें लोग फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हर जगह इनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जाहिर है कि सत्ता में है तो उनका जो अपना तरीका है उसको लोग इस्तेसा वो करते हैं, उसके फायदे उठाते हैं, लेन देन करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं समझता हूं कि इसको कोई बहुत कदर की निगाहों से नहीं देखा जाता है, जिस तरीके की राजनीति की जा रही है और जिस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप देखते हैं कैसे रेप आम हो रहे हैं, कैसे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, कैसे किसानों की बर्बादी हो रही है, कितने लोगों का कत्ल हो गया है, किस तरीके से अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ, एससी एसटी की महिलाओं के साथ आए दिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और इनके बड़े बड़े लोग रेप करते हुए और दंगाई की तरह घूमते हैं। कोर्ट ने जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले आदेश दिया है, बिल्किस बानो के मुजरिमों को गुजरात की अदालत ने ये कहकर के छोड़ दिया कि साहब ये इनके ऊपर ये जुर्म आयद नहीं होता। दोबारा से कोर्ट को उस बारे में फैसला करना पड़ा और उनको वापस कल अंदर होना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं ये माहौल क्या दुनिया को नजर नहीं आता? 7 लोगों का, जिन लोगों ने एक परिवार के लोगों का कत्ल किया हो, जिंदा लोगों के साथ रेप करके और उनको कत्ल कर दिया गया हो, ऐसे लोगों को अदालत ने गुजरात सरकार रिहा कर दे और फिर गवर्नमेंट को ये दोबारा एक्शन लेना पड़े कोर्ट को कि नहीं इन्होंने ये फैसला गलत किया है, इनको दोबारा से अंदर जाना है, ये लोग छोड़ने लायक नहीं थे। ये पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। ये फरमा रहे हैं कि कई रियासतों में एमएलए नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है। तो जी अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस क्या मुसलमानों को टिकटें इशू करेगी? वो उम्मीदवार होंगे? जी जी, बिल्कुल इशू करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी संविधान के हर रूप को आगे रख करके संविधान के स्वरूप को निखारने की कोशिश करती है, लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटजी बनाती है, वो किसी समाज विशेष के लिए नहीं करती, वो पूरे भारतवासियों के लिए काम करती है। इससे पहले अभी हाल ही में जो 3 जगहों पर चुनाव हुए हैं, मैं आपको राजस्थान की बात बता दूं, राजस्थान में 15 टिकट कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को दिए थे। उसमें से किसी वजह से 10 लोग इसी जो माहौल था यहाँ पर, जो माहौल बनाया गया और जिस तरीके से पोलराइजेशन किया गया, ध्रुवीकरण किया गया, उसकी वजह से कुछ लोग नहीं जीत के आ पाए। पिछली बार 12 एमएलए थे, इस बार 6 एमएलए जीत करके आए। और भी जगहों पर इस तरीके से कांग्रेस हमेशा टिकट देती रही है, लेकिन इन तीनों स्टेट में क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट इन तीनों स्टेट में, क्या 5 स्टेट में किसी मुस्लिम को नहीं दिया? क्या कोई एक मुस्लिम भी ऐसा नजर नहीं आता जिसको टिकट देकर के और विधानसभा में पहुंचा दिया जाए? अब देखिए इस तरीके से लोगों में नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ फैसले कर रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, नहीं, हालात लोग देख रहे हैं और इस बार उसका रिजल्ट सामने आएगा। इंडियन
मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, आप जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के या सिविल राइट्स के हवाले से क्या काम करती है? सर, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स दरअसल 2 साल पहले 29 मई 2022 को दिल्ली के ऐवान गालिब में हिंदुस्तान के तकरीबन 26-27 रियासतों के 650 जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में एक बड़ा डिस्कशन हुआ दिन भर, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब, मौलाना तौकीर रजा खान साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब, के रहमान खान साहब, हसनैन मसूदी साहब, जजेस वगैरह, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कानूनदां, माहिरीन सियासत, सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने इस उम्मीद के साथ बनाई कि अब चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो सरकार चल रही है, उसमें लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और आवाजें मुश्तरका तौर पर नहीं उठ रही हैं। कहीं पर हमारे हिंदू समाज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं तो मुस्लिम समाज नहीं बोल रहा है, कहीं मुस्लिम समाज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं तो हिंदू समाज नहीं बोल रहा है। हमको ऐसा लगा कि मुश्किल के इस वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और कानून, दस्तूरी हुकूक जो हमको दिए गए हैं उसकी बहाली की बात करें, और हमारे सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स जिसको कुचला जा रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उस पर सड़कों पर आकर के आवाज उठाई जाए कानून के दायरे में। इस एहसास के पेश नजर जो कई सारे लोग बिला वजह अदालतों में परेशान रहते हैं, जो जेलों में बेगुनाह बंद कर दिए जाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाए, उनकी कानूनी, उनकी माली हेल्प की जाए, और जो आए दिन सोशल मीडिया पर बेला वजह की बातें फैला फैला करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, उसका दस्तूर की जबान में, कानून की जबान में सही तरीके से जवाब दिया जाए। इन तमाम बातों को, मुद्दों को सामने रख करके, और ये तंजीम आज से 2 साल कबल तकरीबन अमन में आई, और हम अल्लाह का, ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि इसके नतीजे में हिंदुस्तान में एक मजबूत आवाज उठी। अब तक तकरीबन 9 स्टेट में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो चुके हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो चुकी है, और सब लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि हम दस्तूर की बहाली आइन की जबान में कैसे की जाए और हिंदुस्तान के आम आवाम की जबान में बात करके उनको कैसे एक दूसरे से करीब किया जाए, और हम अपने कॉमन मुद्दों पर कोई मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक दूसरे के करीब कैसे आए। ये इस तरीके की एक कोशिश है जिसमें हम कामयाब हैं। अगले 11 फरवरी को जो गठबंधन की शक्ति है पूरे हिंदुस्तान में, उसको मजबूत करने और उस ताकत को जिला बख्शने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होने जा रहा है, जिसमें हमने हिंदुस्तान की तमाम मिली तंजीमों को दावत दी है, तमाम अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदों को दावत दी है, और तमाम जो सेकुलर लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी के लीडर्स, उनको बुलाया है, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको बुलाया है। हम समझते हैं कि एक मजबूत हिकमत अमली बनेगी। और हिंदुस्तान में इलेक्शन इस साल होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ जो इत्तेहाद है, ग्रैंड अलायंस है, उसकी बात आपने अर्ली ऑन कही है, तो वो मटेरियलाइज हो गया है, फॉर्म हो गया है, या उसमें कुछ अभी शराइत बाकी हैं? बीजेपी को शिकस्त देना तो मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज। कि लोगों की अपने अपने फायदे देख रहे हैं। पार्टी अपने फायदे न देख करके इस वक्त मुल्क का फायदा देखना चाहिए तमाम पार्टियों को, और एक सियासी मजबूत गठबंधन महाज बनना चाहिए जो इंडिया के नाम से गठबंधन बना है। मैं समझता हूं कि अगर लोगों ने इसमें आनाकानी की और इसके बनने में रोड़े अटकाए, कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये इत्तेहाद बने। हिंदुस्तान का आम आवाम, माइनॉरिटीज और जो दबे कुचले लोग हैं, वो इस वक्त इस फैसले के खिलाफ होंगे, और वो कोई एक जबरदस्त फैसला करेंगे अगर इस गठबंधन के बनने में किसी ने कोई रोड़े अटकाए। हम ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन गठबंधन बनेगा और मजबूती से, एकजुटता के साथ ये तमाम अपोजिशन पार्टीज एक जाज़म पे आकर के चुनाव लड़ेंगी, और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हिंदुस्तान की आवाम इस वक्त मान करके चल रहे हैं। एक साहब ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान, इंडिया से मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। आपका बेहद शुक्रिया।